अखंड मातृभू का स्मरण। देश की अखंडता की रक्षा हेतु त्याग और परिश्रम करने की स्फूर्ति देने वाला अखंड मातृभूमि का विचार आज कहीं नहीं दिखता। हमारे समाज पर आज समझौते की भावना ने अधिकार कर रखा है। जो भी हमारी मातृभूमि पर आक्रमण करे उसे वो भूखंड देकर शांति मोल ले ली जाए, ऐसी वृत्ति बन गई है। हमारे जो भूभाग शत्रु के अधिकार में हैं, उनकी स्मृति भी समाप्त होती जा रही है। हम में से कितने लोग इस बात से स्वयं को एवं देश को अपमानित अनुभव करते हैं कि हमारे लिए पवित्र कैलाश और मानसरोवर प्रवेश वर्जित है। हमें उस पवित्र सिंधु में स्नान का कोई अवसर नहीं जिसने हमें हिंदू और हमारे देश को हिंदुस्तान का नाम दिया है। हिंदू दर्शन का प्रसार करने वाला विश्व केंद्र तक्षशिला अब हमारा नहीं है। दैत्य हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद की रक्षा करने वाले भीषण नरसिंह भगवान का अवतरण जिस मूल स्थान अर्थात मुल्तान में हुआ, वो पुनः एक बार दानवी प्रभाव से कुचला जा रहा है। क्या ये सब स्मृतियां हमारी धमनियों में ज्वलंत हैं? इस संबंध में विशेष रूप से हमें स्वयं को तथा आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अन्यथा बाह्य परिस्थितियों का भारी दबाव हमारी भव्य कल्पना को धुंधला कर देगा और हमारे स्वाभिमान को कुचल देगा। बार बार ये कहकर कि हमारी वर्तमान राजनीतिक सीमाएं ही हमारी मातृभूमि का पूर्ण स्वरूप दर्शाती हैं, हम अपनी अंतरात्मा को जड़ बना लेंगे। ये स्थिति हमारे पौरुष के लिए लज्जास्पद और बुद्धि के लिए अपमानजनक है। कभी कभी राजनीतिक समाघातों एवं युद्ध की दैवाधीन गति से राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन हो जाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि जो खंड राजनीतिक दृष्टि से हमने खो दिए हैं वे हमारी मातृभूमि के भाग ही नहीं हैं। हमारा संपूर्ण देश अंग्रेजों के शासन के अधीन था। उसके पूर्व देश का एक भाग मुसलमानों के अधिकार में था। तब क्या हमें यह कहना चाहिए कि उन कालखंडों में यह संपूर्ण देश हमारा था ही नहीं? इसके विपरीत हमने अपनी मातृभूमि के उन भागों को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए बलिदान दिए। हमारी भूमि का प्रत्येक कण हमारे अगणित वीरों एवं हुतात्माओं के रक्त से पवित्र बना है। यदि हम आज कहते हैं कि चीनी और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो भूभाग ले लिया गया है वो हमारा नहीं और उसके अधिकृत स्वामी वही हैं, तो इसका यही अर्थ है कि हमारे नेताओं में लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई है और हमने अपने पौरुष को इस सीमा तक तिलांजलि दे दी है कि अपनी पराजयों एवं अवमाननाओं में भी हम गौरव का अनुभव करने लगे हैं। हमें अन्य सब बातों से अधिक अपनी इस राष्ट्रीय आकांक्षा के मृतप्राय होने से सावधान रहना है। यदि हमें अपने देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता हेतु युद्ध करने, कष्ट सहने तथा बलिदान करने की इच्छा शून्य हो गई, तो वो हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा सम्मान के लिए मृत्यु का कारण बनेगी। हे अखंड राष्ट्र पुरुष अमित शक्तिधारी,